Good afternoon, everyone. I am Khushi Trivedi. I am going to present the topic on Gurukul and Institute of Enlightened Living. If we are talking about our culture and traditions, then it would more better if we talk in our national language. So I will present in our national language Hindi and both English. So I will present these topics: Gurukul and ancient educational system, concept of Gurukul, learning in the Gurukul system, and shift to modern education. So let's begin the first topic: Gurukul and ancient education system. So सबसे पहले अपनी बात करते हैं तो जो मानव जीवात्मा है वो ब्रह्मांड की श्रेष्ठ योनि का सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा है। बाकी सब जीवात्माएं जो है वो अपना जीवन जीव की तरह जीकर समाप्त करते हैं, जबकि मानव को अपने मानव अवतार में जीव और आत्मा दोनों का शिक्षण और बोध प्राप्त करने का एक अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने मानव अवतार में शिक्षा और दीक्षा दोनों का शिक्षण प्राप्त करना चाहिए और अपने बहुमूल्य मानव अवतार को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहिए। इसके बाद अपने समझते हैं कि गुरुकुल को समझने से पहले अपने गुरु की और कुल की व्याख्या को समझेंगे। अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, अविद्या और अबोध, और रु का मतलब होता है ज्ञान, विद्या और अबोध। तो जो अपने को अज्ञान से ज्ञान की ओर, अविद्या से विद्या की ओर, अबोधा से बोध की ओर की यात्रा करवाते हैं, उसको अपने गुरु मानते हैं। और कुल का मतलब होता है समूह। नाउ वी अंडरस्टैंड द रूटीन ऑफ ट्रेडिशनल गुरुकुल। सो उनके दिन की जो शुरुआत है वो आध्यात्मिक साधना से होती है, जिससे वो अपने मन और शरीर दोनों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार करते थे। तो वो सुबह में प्रेयर, मेडिटेशन, ब्रेकफास्ट एंड स्टडीज करते थे। उसके बाद मिड मॉर्निंग में कैंपस अपकीमिंग, स्वीपिंग, गैदरिंग फायरवुड फॉर कुकिंग, काउ शीट्स मेंटेनेंस। देन मिड डे एंड बिफोर सनसेट दे फूड प्रिपरेशन, lunch, relaxation, learning session. Then in post sunset, prayer, dinner, spiritual meeting and sleep. Now we understand the traditional learning method in Gurukul. तो गुरुकुल शिक्षण प्रणाली में 4 पुरुषार्थ को ध्यान में रखते हुए शिक्षण दिया जाता था। पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम एंड चौथा है मोक्ष। तो धर्म, उसका अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। अर्थ का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एथिकल लर्निंग। मतलब उसमें उन लोगों को ऐसा सिखाया जाता था कि आपके पास जो कलाएं है, आपको जो शिक्षण दिया गया है, उससे आप कैसे फाइनेंशियली स्टेबल रह सकते हो और अपनी एथिकल लाइफ कैसे जी सकते हो। उसके बाद आता है काम। तो काम का मतलब होता है सेंसरी एंजॉयमेंट एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। तो उनको उनके गृहस्थ आश्रम को कैसे आगे बढ़ाना है और उसको कैसे मेंटेन रखना है, उसके बारे में शिक्षण दिया जाता था। फिर आता है मोक्ष। मोक्ष में आता है सेल्फ रियलाइजेशन एंड फ्रीडम। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्मज्ञान, कि उनको अपनी आत्मा को कैसे पहचानना है और कैसे परमात्मा की और उनको कनेक्ट होना है। और फ्रीडम का मतलब है जीवन और मृत्यु की साइकिल से वो कैसे परे हो सकते हैं, उसके बारे में उनको शिक्षण दिया जाता था। सो लेट्स बिगिन विद द सेकंड टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुकुल। सो इन इट्स वी फर्स्ट डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन स्कूल्स। ट्रेडिशनल इंडियन schools of philosophy, there are 2 types. First is a Nastika Darshan and second is the Astika Darshan. So Nastika Darshan is a non-Vedic school and Astika Darshan is a Vedic school. In Nastika Darshan, Karvaka, Jainism and Buddhism. In Astika Darshan, first is a structure based on the independent principle and second based directly from Vedic scriptures.
So now we understand the pedagogical approaches in traditional Indian schools. So ज्ञान प्राप्त करने के 3 प्रकार है। तीन प्रमाण है। सबसे पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान और तीसरा शब्द। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है कि वो ऐसा ज्ञान कि जो प्रत्यक्ष अनुभव करके प्राप्त किया गया है। अनुमान यानी कि तर्क और निष्कर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको कहते हैं अनुमान। और तीसरा है शब्द प्रमाण, अर्थात कि जो वास्तविक शिक्षण और वास्तविक स्रोत से प्राप्त होता है उसको कहा जाता है शब्द प्रमाण। Now let's begin with the third topic, learning in the Gurukul system. जीवात्मा में 2 वस्तुएं समाहित होती है, पहला स्वरूप और दूसरा रूप। रूप अर्थात होता है जीव और स्वरूप अर्थात आत्मा। तो जीव का कल्याण करने के लिए और जीवन को उत्तम जीने के लिए जो शिक्षण और संस्कार हमको चाहिए उसको कहते हैं लौकिक विद्या, और आत्मा के कल्याण के लिए जो शिक्षण आवश्यक है उसको कहा जाता है अलौकिक विद्या। अपनी गुरुकुल शिक्षण प्रणाली में यह दोनों विद्याओं का शिक्षण दिया जाता था। उसके बाद आता है गुरुकुल सिस्टम में उनको केवल थियोरिटिकल ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता था कि उनको उनकी क्रियाएं प्रैक्टिकली करवा के उनको अनुभव किया जाता था, जिससे उनको वास्तविक बोध प्राप्त हो सके। बोध का अर्थ होता है कि ऐसी क्रिया, ऐसी शिक्षा और दीक्षा कि जिसको एक बार अनुभव करने के बाद उसको कभी भुलाया ना जा सके और उसको स्वयं में स्थापित किया जा सके। बोध के बाद उनको प्रबोध की शिक्षा दी जाती थी। प्रबोध का मतलब होता है कि जिसकी वजह से वो अपने स्वयं को जान सके और स्वयं को प्राप्त कर सके। अपनी गुरुकुल शिक्षण प्रणाली में 64 कलाओं का शिक्षण दिया जाता था। वो 64 कलाओं में से जो 1 या 2 कला जिसमें उनको रुचि हो और उनकी योग्यता दिखे उसके बारे में उसमें उनको पारंगत बनाया जाता था। तो वो 1 या 2 शिक्षा का अभ्यास होने की वजह से वो अपने जीवन का अभ्युदय यानी कि संपूर्ण विकास कर सकते थे और उससे वो अपना जीवन पवित्रता और प्रसन्नता के साथ जी सकते थे। पवित्रता और प्रसन्नता का शिक्षण मिलने के बाद उनको परमानंद की प्राप्ति का शिक्षण दिया जाता था। परमानंद की प्राप्ति के लिए उनको क्रमबद्ध रूप से 14 विद्याओं का शिक्षण दिया जाता था कि जिसमें आता है 4 वेद, 6 अंग, मीमांसा, नव्या, पुराणा एंड धर्मशास्त्र। उसके बाद ऐसे ही जैसे गुरुकुल शिक्षण प्रणाली में उनको शिक्षा, दीक्षा, बोध, ज्ञान और प्रबोध इसका शिक्षण दिया जाता था, जिससे वो अपना जीवन पवित्रता, प्रसन्नता और परमानंद के साथ जीवन गुजार सकते हैं। और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कि अपने जीवन की कृतकृत्यता उसको प्राप्त कर सकते थे। Now we understand the division of literature. Literature of ancient India. First is the religious literature and second is the preservation doctrine. In religious literature, Samhita, Brahmanas and Upanishads. Second, structure of Vedic text. In preservation doctrine, Sutras, Bhashya and Vartika. The larger documents in the 500 BC to 1500 BC, the principal 4 Vedas, the Brahmanas, the Aranyakas and the Sutras. Now we understand the relation between text and space. So पहले जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है उसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज और वर्शिप पर्पस उसके बारे में दिया गया है। सामवेद जो है उसमें म्यूजिकल इंटोनेशन, ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड जो यजुर्वेद है उसमें 2 टाइप है, एक है शुक्ल यजुर्वेद एंड दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर कर्मकांड और
ज्ञान दिया गया है। तो ऋग्वेद के उनको एक स्पेस चाहिए थी कि जिसके अंदर वो अपने साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि जो उनका वैदिक गणित था या जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट थे, उसके लिए उनको एक स्पेस बनाई जाती थी कि जिसके अंदर उनको उसके बारे में शिक्षण दिया जाता था। उसके बाद आता है वर्शिप पर्पस। तो वर्शिप पर्पस के लिए उनके गुरुकुल में एक स्पेस दी जाती थी। नेक्स्ट है सामवेदा, कि जिसमें म्यूजिक को लर्न करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड की जाती थी, जिसमें दो टाइप की स्पेस दी जाती थी, एक ओपन एंड एक क्लोज स्पेस। तो दोनों में वो अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस कर सकते थे और उसका नॉलेज ले सकते थे। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके अंदर अनुष्ठान, इस दोनों के बारे में बात की गई। तो उसके लिए उनको एक यज्ञशाला की जो कई गुरुकुल में ओपन रहती थी, कई में सेमी ओपन रहती थी। तो अगर कई जगह पे क्लोज रहती थी तो वहाँ पे वो लोग ऊपर से ओपन करके एक स्काईलाइट जैसा प्रोवाइड करते थे, क्योंकि जब यज्ञ करते हैं तो उसमें से ऊर्जा निकलती भी है और ऊर्जा आती भी है, तो उसके लिए उनको एक ओपन स्पेस चाहिए। फिर आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के अंदर जो आता है औषधशाला एंड कर्मकांड। तो औषधशाला की जिसमें उनको अलग अलग टाइप की औषधियाँ बनाने का शिक्षण दिया जाता था, और कर्मकांड की जहाँ पे उनको सारे श्लोक्स और विद्या का शिक्षण दिया जाता था। नाउ वी अंडरस्टैंड द शिफ्ट टू मॉडर्न एजुकेशन। अब हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर केवल और केवल आर्थिक पे ध्यान देके उनको शिक्षण दिया जाता था कि कैसे अपने को जॉब मिल सकती है, कैसे अपने को अपने शिक्षण के ऊपर से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, बल्कि कि जीवन में शारीरिक, मानसिक, व्यवसायिक और आर्थिक और आध्यात्मिक चारों पहलू को ध्यान में रखते हुए शिक्षण देना चाहिए। और फिर आता है कि ये जो एक पूरा कंक्लूजन है कि जो गुरुकुल में स्पिरिचुअल इवोल्यूशन कैसे करवाते थे। तो जीवात्मा से मानवता, मानवता से धर्मात्मा, धर्मात्मा से महात्मा, महात्मा से ब्रह्मात्मा और ब्रह्मात्मा से परमात्मा तक की गति जो करवाते थे वो गुरुकुल शिक्षण प्रणाली में होती थी। जबकि अपने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में अपने जीवात्मा से मानवता तक का ही साइकिल और सोल स्पिरिचुअल इवोल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू।